सिविल सर्विसेज परीक्षा 2024 का परीक्षा परिणाम जारी हो चुका है। प्रयागराज की शक्ति दुबे पहले स्थान पर रही, तो वहीं हरियाणा की हर्षिता गोयल को दूसरा स्थान मिला है। जयपुर के रिदम कटारिया ने 370वीं रैंक हासिल की है। तो रिदम ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी मां को दिया। रिदम की मां शिक्षिका हैं। कुल 1009 कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट जारी हुई है। यूपीएससी परीक्षा 2024 का परीक्षा परिणाम आज जारी हो गया है और बड़ी बात ये, खुशी की बात यह है कि राजस्थान के जयपुर से रिदम कटारिया ने उसमें 370वीं रैंक इसमें हासिल की है। रिदम इस समय हमारे साथ उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। और सिर्फ मेरी मेहनत नहीं, बहुत लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन है और इसी वजह से सफलता प्राप्त हो पाई है। मैं बात करूँ आपको तैयारी की, किस तरह से तैयारी आपने की? तैयारी मेरे 2 वर्ष के दौर में हुई, जिसमें मैंने पहला अटेम्प्ट 2023 में दिया, फिर 2024 में दूसरा अटेम्प्ट दिया। दोनों अटेम्प्ट मैंने दिल्ली में रहकर पढ़ाई करके, और दिल्ली में एक संस्था के साथ रहता था मैं हॉस्टल में, और वहीं पे मैंने अपना पढ़ाई की। संघर्ष बहुत था क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में सफलता नहीं प्राप्त हो पाई थी। मेरा प्री भी क्लियर नहीं हुआ था, और दूसरे अटेम्प्ट में प्री हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू हुआ और फाइनल रिजल्ट में रैंक आई है। उसके बाद आप हताश नहीं हुए? एक नई नौकरी की आपने तैयारी की, इस समय आप उसकी तैयारी में है, बस पद मिलना बाकी था, अभी दूसरा पद, आपको बड़ा पद मिलने जा रहा है। किस तरह से तैयारी की आपने? जी बिल्कुल। इस दौरान मैंने जब मैं यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी कर रहा था, तो एक यूपीएससी ही अलग एग्ज़ाम करवाता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के नाम से, जिसमें असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट मुझे हासिल हुई। इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस में मैं भी पोस्टेड हूँ। हालांकि मेरी उसमें पोस्टिंग या फिर ट्रेनिंग नहीं हुई है, बट मेरे को पद मिल चुका था। तो मैंने यही सोचा कि अगर एक नहीं तो क्या पता मैं दूसरा एग्ज़ाम दूँ और उसमें सफलता प्राप्त हो। इससे सिर्फ यही नहीं कि सफलता प्राप्त हो, बट एक एग्ज़ाम की तैयारी और एक साइकिल में रहते हैं आप। इस वजह से मैंने वो एग्ज़ाम भी दिया, और क्योंकि वो सेम पैटर्न पे होता है तो मेरे को काफ़ी हेल्प भी हुआ जब मैं सिविल सर्विसेज तैयारी कर रहा था। रिदम का रिदम कैसे बैठा पढ़ाई के साथ? बिल्कुल। रिदम का रिदम एक्चुअली लॉ स्कूल से ही स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मैं लॉयर हूँ बाय बैकग्राउंड। तो मैंने जब लॉ स्कूल में परीक्षा में तैयारी करता था तो मेरे दिमाग में था, और मम्मी से हमेशा से मोटिवेशन मिलता रहा कि आपको सिविल सेवा में जाना है, देश के लिए कुछ अच्छा करना है और लोगों की हेल्प करने के लिए, नागरिकों की सेवा करने के लिए आपको काम करना है। तो जिस तरह से मैं कर पाया और जो मोटिवेशन मिला, तो वो रिदम और तालमेल साथ में बैठा और आज वो सफलता मिल पाई। उसके एक आईएएस के लिए जरूरी है कि कोई भी निर्णय ले उससे पहले उसको जांचे परखे। आप वकील भी अभी भी हैं, आपने लॉ की पढ़ाई कर ली है, कितना फायदा मिलेगा उसका? आई होप बहुत ज़्यादा मिले, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो निर्णय हो वो ना कि सिर्फ नागरिकों की सहायता के लिए हो, बट वो कानूनी तौर पे भी बिल्कुल सही हो और सटीक हो। तो उस तरह से मेरा बैकग्राउंड जो है लॉ का, वो बहुत हेल्प करेगा मुझे। आपकी मम्मी गवर्नमेंट टीचर है, बहुत सहायता उनसे मिलेगी, किस तरह से मदद उन्होंने की? बिल्कुल। मेरी मम्मी, मेरे को लगता है मेरी सबसे बड़ा जो रोल है इस सक्सेस में, या छोटी मोटी जो भी सक्सेस है उसमें, कि मेरी मम्मी ने ही वो बैकबोन की तरह, एक कुशन की तरह रही कि कुछ भी हो, चाहे हार हो, चाहे जीत हो, सफलता हो, चाहे असफलता हो, उसमें वो साथ खड़ी रहेंगी। और हमेशा सपोर्ट किया, और सिर्फ बोला ही नहीं, वो करके भी दिखाया। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हेल्प करता है। सेकेंडली टीचर हैं तो अच्छा मार्गदर्शन हमेशा से मिला शुरू से ही, कि आपको पढ़ाई करनी है और पढ़ के कुछ अच्छा बनना है। तो उसके लिए मैं पूरा क्रेडिट मेरी मम्मी को, और जो मैं मेरे लिए हेल्प किया उन्होंने, उनके लिए उनको देना चाहूँगा। की मम्मी हमारे साथ है, शिल्पी शाह जी। शिल्पी जी, बधाई आपको। आप चूंकि एक टीचर भी हैं, आपका पहली प्राथमिकता ये थी कि कोई भी जो बालक है उसको अच्छे से पढ़ाई आप करवाएं। घर का माहौल देखें तो रिदम ने इस समय आईएएस की परीक्षा पास कर ली है। पहले कैसा लग रहा है सबसे पहले? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जैसा मतलब लगना चाहिए, इतनी खुश हूँ कि शब्द ही नहीं निकल रहे अब तो बहुत सालों का एक सपना था मेरा भी, और इसका भी, और पूरे परिवार का। दूर दूर तक हमारे परिवार में इतना पढ़ा लिखा कोई है भी नहीं, और किसी को इस लेवल तक कोई अभी तक सफलता नहीं मिली थी। तो मुझे बहुत खुशी है इस चीज़। आप स्कूल में बच्चों को जब पढ़ाती है तो वहाँ कहती होगी कि आपको ऐसी पढ़ाई करनी है, तो किस तरह से आप बच्चों को कहते हैं कि सिखाते हैं वहाँ पे? जी, बच्चों में शिक्षा के साथ साथ संस्कारों का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अपने बच्चे पे भी वही फोकस किया, और जो बाहर के जो दूसरे बच्चे पढ़ाती हूँ उनके लिए भी मैं शिक्षा के साथ संस्कार पे ज़्यादा वैल्यू करती हूँ। एक छोटी सी बात, हालांकि बुरी लग सकती है, कि टीचर्स के जो बच्चे होते हैं कहीं कहीं हो सकता है कि पढ़ाई में इतने अव्वल नहीं होते हैं, और कई बार होते भी हैं। तो आपको लगता है कि तालमेल आपको बैठाना पड़ा उसको लेकर के? समय नहीं मिलता था आपको इतना?
नहीं सर, मेरे को पूरा ऐसा समय तो मैं आकर खुद पढ़ाती थी, और सिर्फ इसी को ही नहीं पढ़ाती थी, मैं औरों के बच्चों को भी पढ़ाने जाती थी। जब आते जाते कच्ची बस्तियों में देखती थी, तो जो जन सेवा के कार्य मैं बहुत सालों से कर ही रही हूँ, और इसको ये भी मेरे साथ साथ चलता था, देखता था। तो मुझे लगता है कि अगर ये आने वाले समय में प्रशासनिक अधिकारी बनता है तो इससे अच्छी कोई जनसेवा कर नहीं सकता, क्योंकि इसने मतलब परिवार से ही सीख लिया था वो सब, और देख भी रहा था। तो मैं चाहती ही थी ये कि ये एक अच्छा प्रशासनिक अधिकारी बने, और जो पॉलिसीज़, जो नीतियाँ बनती है उसमें, भारत की जो भी बनती हैं जनसेवा की, उसमें ये पूरा साथ दे। आम जन की समस्या को आपने कह सकते हैं कि अच्छे से देखा है। कौन से 2 काम हैं जिनमें इसको ज़्यादा काम करने की जरूरत है? जो एक तो फॉर्मल एजुकेशन जो है उसके लिए, और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए जैसे मैं काम कर रही हूँ, तो मुझे इसमें ही बहुत सारी समस्याएं दिखती है। तो मैं चाहती हूँ उस पर और ज़्यादा अच्छा काम हो, और भारत में भी और विदेशों की तरह शिक्षा वैसे तो फ्री ही है कम्प्लीटली, लेकिन जितना भी ये व्यापार के तौर पे भी चल रहा है वो भी बंद हो जाए, और एक अच्छी एजुकेशन बच्चे को मिले शुरू से, साथ में संस्कार। रिदम, आपकी प्राथमिकता कौन से क्षेत्र में ज़्यादा रहने वाली है? मेरी प्राथमिकता फ़र्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली एजुकेशन सेक्टर में रहने वाली है, क्योंकि मैंने देखी है वो बहुत करीब से परेशानियां जो बच्चों को होती है, और क्योंकि मम्मी के साथ हमेशा गया हूँ स्कूल्स में या फिर कच्ची बस्तियों में, तो मैंने देखा है कि प्रॉब्लम्स एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगर सॉल्व हो पाए तो आई थिंक वो एक आधार रखेगा एक बेहतर भारत का। तो अगर और जो बच्चे हैं उनको मोटिवेशन के रूप में क्या कहेंगे आप? मोटिवेशन मेरा यही है कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको सेल्फ बिलीफ जो है वो कभी नहीं छोड़ना है। सेल्फ बिलीफ से होता क्या है कि आप चाहे दूसरे लोग आप पे शक करने लगे कि आपका होगा नहीं होगा, बट आपको अंदर से पता होना चाहिए कि आपका होगा, और अगर आप वो दोहराएंगे तो पॉजिटिव एक एनर्जी फ्लो होती है और वो बहुत हेल्प करती है। सेकेंडली यही कि चाहे कुछ भी हो, सफलता हो चाहे ना हो, अगर आपका एक लक्ष्य है, उसको आपने ध्येय मान लिया है, तो उसको आपको पूर्ण करना है, तो उसके लिए लगे रहना। ये नहीं कि बीच में आपने गिव अप कर दिया। चाहे असफलता आएंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, ऑब्वियसली सबके लाइफ में होती हैं वो, बट आपको उसको कंट्रोल करके और बड़े रहना है उसके साथ। तो ये है रिदम, जिनका कहना है कि लक्ष्य के साथ पढ़ाई की, और उसका परिणाम है कि आज वो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाया है, और बाकी लोगों के भी लिए यही है कि वो लक्ष्य लेकर के अपनी पढ़ाई पूरी करे। मोहनलाल गुर्जर के साथ धर्मेंद्र सिंघल, समाचार प्लस, जयपुर।